लाड प्यार कर रहा है। ये असल में कह रहा है मुझे खुजाओ, देख रहे हैं इतना माशाल्लाह से ये लाडला है। और इससे भी ज़्यादा एक लाड प्यार वाली चीज़, एक प्रीमियम चीज़ इंशाल्लाह लाखों में एक, एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लाखों में एक, वाक़यातन लाखों में एक दिखाने वाला हूँ भाई। AQ कैटल फार्म पर अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे नगीने दे दी हैं कि पहले साल ही मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी ख्वाहिशात जो सोचा भी नहीं था ना, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो अल्लाह पाक ने पूरी कर दी हैं। मैं एक क्लेम कर रहा था और वो ये क्लेम कर रहा था तो बाकी के बोलेंगे यार कि हमारा बछड़ा पसंद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। भाई आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बहुत सारे सवाल जो है ना उनके जवाब देने और एक न्यू एंट्री भी दिखानी है, इंशाल्लाह रिवील करनी है। तो पहली चीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा आप लोग का सवाल आ रहा है इस्माइल कहाँ है, तो ये बात समझ लें, इस्माइल इज़ नो मोर विद AQ कैटल फार्म। और उसकी वजह ये है कि पहले जो है ना जब इस्माइल छुट्टियों पे गया था, जब एक आध महीने उसने काम किया था, उसकी वो चावल की खेती वाला मामला था आप लोग के सामने, अगर आप लोगों को वीडियो याद हो तो उसको मैंने छुट्टी दी थी और तकरीबन 1 महीने की छुट्टी दी थी, ठीक है। तो वो छुट्टियों से वापस आया, वापस आने के बाद उसने तकरीबन 15-20 दिन काम किया। उसके बाद एक फार्म पर उसका भाई काम करता था, तो उसका भाई उस फार्म से काम छोड़ के चला गया। तो उसने हमारे पास अल्लाह जाने सच बोला या बहाना बनाया, उसने बोला मेरे घर में ना हो गई है डेथ, सही है, तो मैं ज़रा वहाँ जा रहा हूँ। हमने उसको छुट्टी दे दी दोबारा। बाद में पता चला कि भाई वो साहब तो एक फार्म पर जो है ना वो काम कर रहे हैं। हमने जब वहाँ पे जाके उनसे मालूमात ली कि भाई यहाँ पर तुम काम कर रहे हो और जो है ना वो तुमने तो डेथ का बताया था, कह रहा है हाँ मैं पहले गांव गया था, गांव से वापस आने के बाद मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैं 10-15 दिन काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई यहाँ से काम छोड़ के जा चुका है, तो उसकी रिप्लेसमेंट में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 10-15 दिन बाद मैं दोबारा वापस आ जाऊँगा। तो फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई आपको इस तरीके से फिर जो है ना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को भी याद होगा जब फार्म मेरा स्टार्ट हुआ था तब मैंने एक बात कही थी कि मेरे जितने भी मेरी लेबर होगी, स्टाफ होगा, सबके साथ रिलेशंस मेरे अच्छे रहेंगे, लेकिन मैं किसी के साथ इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं बनाऊँगा कि जो मेरे काम को कंप्रोमाइज़ करे, ठीक है। बंदा हर एतबार से अच्छा था, काम के एतबार से भी अच्छा था, लेकिन ज़्यादा जो है ना जिसको कहना चाहिए वो फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेने लगा था। तो इस वजह से जो है ना अब एक बंदे की वजह से मेरी बाकी की सारी लेबर भी ख़राब होनी थी, बाकी के फिर उनका भी हक बनता है, जितने भी लेबर यहाँ पे काम कर रही है कि वो भी हर महीने उठ के बोलें कि यार हम भी छुट्टी पे जा रहे हैं, हम भी छुट्टी पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से काम फिर नहीं चलेगा। अगर कोई भी उठ के कभी भी 10-15 दिन के लिए छुट्टी पे चला जाएगा तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने जो है ना इस्माइल को फ़िलहाल मना कर दिया है कि भाई आपको जो है ना दोबारा रिज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15-20 दिन तक मैं एक बंदे और को हायर ना करूं, पीछे मेरे जो माल है उसका काम कंप्रोमाइज़ होता रहे, तो ये चीज़ जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है मेरी नज़र में। इसलिए मैंने उसको मना कर दिया और उसकी जगह पे दूसरा बंदा हायर कर लिया। यही पॉलिसी है मेरी शुरू से अभी तक कि जो भी बंदा भाई सही काम करता रहेगा, मेरे साथ बिल्कुल सही चलेगा, मेरे माल के साथ बिल्कुल सही चलेगा, तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ सही चलूँगा। सैलरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अल्लाह के करम से जो जमील मेमन सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड सैलरी है एक बंदे की, मैं 2-2 हज़ार रुपये उससे ज़्यादा दे रहा हूँ अपनी लेबर को यहाँ पे सैलरी, ठीक है। मुंशी को मैं 5,000 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, उस स्टैंडर्ड सैलरी से ज़्यादा दे रहा हूँ। तो उसके बाद भी अगर काम में कॉम्प्रोमाइज़ हो तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मुझे भी वो नहीं थी, ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इस्माइल को निकालूं, लेकिन मैंने इस वजह से दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया रखना कि 10-15 दिन की छुट्टियां मैं ऐसे 20 साल में उठ के नहीं दे सकता। वो भी 1 महीने की अभी दी थी छुट्टी, उसके बाद दोबारा ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। आई नो कि आप लोग की भी बहुत यानी कि एक अटैचमेंट है, एक रिलेशन था उसके साथ और मेरा भी था, लेकिन ये स्टेप लेना ज़रूरी था। और ये कोई प्रैंक नहीं है, ये मैं सही बात बता रहा हूँ, ये मैं कोई मतलब आप लोगों के साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो गांव से होके वापस आया, लेकिन वापस आने के बाद उसने यहाँ पे रीजॉइन नहीं किया, एक दूसरे फार्म पे वो चला गया। फिर मेरे अल्लाह के करम से सारे फार्मर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कोई भी बंदा कहीं जाता है तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई ये यहाँ पर इस फार्म पे इस वक्त काम कर रहा है। तो ये सारा सीन है, इस तरीके से सारी सीन है। खैर बहरहाल ये हो गई बात लंबी। अब मेरे पीछे मैंने वो एक बछड़ी जो आज आपको दिखानी थी, जायंट बछड़ी है, बड़ी बछड़ी है, वो निकलवा लिए, शायद आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत दिख गई हो। अब ज़रा उसको दिखाते हैं चल के, बहुत ज़्यादा बोरिंग बातें हो गई। चलो भाई
अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए भाई। वो शाहकार आपके सामने दिखा रहे हैं जिसका मुझे भी और आप सबको भी था बड़े दिनों से इंतज़ार। माशाल्लाह माशाल्लाह। और काफ़ी लोगों ने तुक्के सही लगाए थे। इसका पूछा था मैंने कि बछड़ी है या बछड़ा, क्योंकि इतना बड़ा वजूद है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो उस हिसाब से जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बछड़ा खड़ा रहा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। सीना देखें माशाल्लाह, और सलामी देखें, बिल्कुल बछड़ों की तरह की सलामी है, और छोटा चेहरा, खूबसूरत खड़ी गर्दन के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको अभी ज़रा इसका कमरा दिखाते हैं, कमर नहीं कमरा दिखाते हैं, ज़रा इसका कमरा देखें भाई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कमर की चौड़ाई, दुम की चौड़ाई, हाइट में, लेंथ में, गोलाइयों में, जिसको कहते हैं ना भरपूर जानवर, कंप्लीट पैकेज, ब्यूटी पैकेज है ना, वो बछड़ी है माशाल्लाह। नस्ल के एतबार से भी, हुस्न के एतबार से भी माशाल्लाह, और वैसी ही जो है ना इसमें एक्टिवनेस भी है। सीना देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। तो AQ कैटल फार्म का मैं कहता हूँ कि शान बढ़ाने के लिए AQ कैटल फार्म की हनी आपके सामने मौजूद है, क्योंकि बिल्कुल शहद जैसा जो है ना इसका रंग है, तो मैंने इसका नाम जो है ना वो हनी रखा है। ठीक है, तो ये अवेलेबल है, आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर अवेलेबल होगा ऑन स्क्रीन। ज़रा आप इसको चला के इसकी ज़रा चाल ढाल भी दिखाते हैं, आपको तफरीयाँ भी दिखाते हैं। ज़रा चाल वाल दिखाओ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हाँ, वहीं पर ही, वहीं चलाओ, वहीं चलाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी मैं ये कहूँगा कि इस किस्म के जानवरों के लिए जो है ना आप फार्म पर आके विज़िट करें, लाइव देखें, और उसके बाद कोई डील करें। ठीक है, इस किस्म के जानवर की जो है ना वो मोबाइल पे या फ़ोन पे बात करके भी जो है ना वो डील मेरी नज़र में वो फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें वीडियो वगैरह में नहीं समझ में आती जो असल में होती हैं। तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका भी इरादा हो ना इस बछड़ी का, वो लाजमी जो है ना फार्म विज़िट करे। हाँ, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो उनके लिए फिर ज़ाहिरी बात है कॉल वॉल पर ही बात हो पाएगी उनसे, लेकिन बाकी जितने लोग हैं ना माशाल्लाह जो कराची वाले हैं, वो लाजमी जो है ना इसको विज़िट करके पहले देखें, उसके बाद जो है ना फिर इसकी इंशाल्लाह डील की कोई बात करें। बहरहाल बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के अंदर, A1 क्वालिटी के अंदर, A+ क्वालिटी में माशाल्लाह हनी आपके सामने मौजूद है। मैं नॉर्मली अपनी चीज़ों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करता नहीं हूँ, जब भी ख़ासकर कोई बेचने वाली वीडियो बनाता हूँ ना तो इतनी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन आज इसलिए कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बछड़ी हक़ रखती है। उसके ऊपर जो मेहनत हुई हुई है, जिस किस्म की पलाई हुई हुई है, जिस किस्म की वो नस्ल में है, वजूद में है, तो यकीनन वो हक़ रखती है कि उसकी भाई तारीफ़ भी उसी तरीके से की जाए। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह कमेंट लाजमी करिएगा, और वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। एक से बढ़कर एक नगीन है, अल्लाह पाक ने AQ कैटल फार्म को पहले साल ही नवाज़ दिए हैं, तो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एक एहसान है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मिस हनी आपके सामने भाई मौजूद हैं। ठीक है, ज़रा ले जाओ इसको, अब आगे देखते हैं आपको क्या दिखाते हैं। अच्छा जी, आज हम करवा रहे हैं थोड़ी सी रेनोवेशन। ये जो है ना फट गया है पाइप, बाँस, तो हमने बोला इससे पहले कि कोई नागहानी सूरत हाल हो, पहले तो हमने इसको थोड़ा सा जुगाड़ से बांधा एक आध दिन के लिए, लेकिन मैंने बोला यार इससे बेहतर है कि अल्लाह ना करे कोई वो प्रॉपर बल्ली लगवा लें। नाप ले लिया ना इसका, ये अंदर भी जाएगी ना, 1 फीट अंदर जाएगी। सही है, अभी ये हो जाएगा, ये बेहतरीन काम हो जाएगा, मजबूत। ये सीन है। और दूसरी चीज़ 2 बांस वो मंगवाए हैं सामने, शायद आपको नज़र आ रहे हो, पूरे 2 बांस। सही है, इनका काम क्या करवाएंगे वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे इसको हम बंद करवाएंगे, ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको बंद करवा देंगे। तो ये 2 बांस यहाँ लग जाएंगे, ये बंद हो जाएगा। और पतले वाले बांस भी मंगवाए हैं, वो बड़े हुए बाइक के साथ। सही है, ये वाले जो बांस मंगवाए हैं इनका भी ज़रा मैं बताता हूँ क्या करेंगे। इनको हम लगवाएंगे, ये जो हमारे पर्दे हैं ना, इनके नेफ़ों में लगवाएंगे, ऊपर जहाँ हमने रस्सी डाल के डाले ना पर्दे, क्योंकि रस्सी से जो है ना ये जिस तरीके से हम उतार रहे हैं और इनको ऊपर रख रहे हैं लपेट के, तो ये जल्दी फट जाएंगे। तो इतना अच्छा खासा ख़र्चा हुआ है, तकरीबन लाख रुपए तक का ख़र्चा इनमें पर्दों में हुआ है। वो इसलिए कराया है इतना ख़र्चा कि 3-4 साल कम से कम ये चल जाए, तो वो ऐसा ना हो कि वो जो है ना पैसा बर्बाद हो जाए। तो इसलिए इनके लिए भी बांस मंगवा लिए हैं, वो रखे हुए। तो कल इंशाल्लाह ये पर्दे उतार के इनमें से रस्सी निकाल के इनके नेफ़े में से बांस डाल के
फिर वो कर देंगे, फिर कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे रोलिंग वाला सिस्टम, देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। चलो भाई ये बल्ली यहाँ पर लगवा दी है, सही है, ये देखें मजबूत हो गया यहाँ पे माशाल्लाह। चलो भाई बांस लेके जा रहे हैं शौकत भाई वो बंद करने के लिए। मैंने बोला सकब आया ज़रा, ये लोग निकाल रहे हैं पानी पिलाने के लिए जानवरों को, तो मैंने बोला थोड़ी थोड़ी आपको एक अपडेट देते जाएं हर जानवर की माशाल्लाह। अच्छा भाई अब इनका मैंने ऐसे कल ही बताया था कि नॉर्मल वंडा शुरू हो चुका है कल से, और स्वेलिंग सबकी ख़त्म हो गई है अल्लाह पाक के करम से, जितने भी बछड़े खस्सी करवाए थे। और अल्लाह का एक एहसान है कि इतना ज़्यादा यानी कि ढला कोई भी जानवर नहीं है। मिक्की माउस मुझे थोड़ा ज़्यादा ढला हुआ लगा था, लेकिन अल्लाह के करम से वो भी अब बेहतरी पर आ गया है। तो अब आ रहे हैं हमारे शाने एक्यू और बिस्कॉनी एक साथ। शाने एक्यू बड़े सुस्त लग रहे हैं आज, पता नहीं क्या बात है, वरना ये हैं बहुत तेज़। थोड़ा सा इनको खुला छोड़ दो, लेकिन स्वेलिंग देखें इसकी भी ख़त्म हो गई है भाई माशाल्लाह। बिस्कॉनी भी काफ़ी दिनों बाद दिखा रहा हूँ आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर्दियों में एक बात यह है कि जानवर पानी कम पीते हैं सर्दियों में, इनके ज़ाहिरी बात है इंसान भी पानी कम पीते हैं, प्यास कम लगती है। तो ज़रा आगे लेकर आओ, आगे लेके जाओ माशाल्लाह। पिलाओ पिलाओ पानी पिलाओ, पानी पिलाओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसलिए करीब नहीं आ रहा था, शायद मुझसे वो हो रहा है। नहीं पी रहा तो अभी पिलाया था क्या पहले पिलाया था। दिखाओ एक बार दोबारा दिखाओ। मैं काफ़ी पीछे हो गया हूँ ताकि जो है ना कम से कम मुझसे डर के ऐसा ना हो कि छोड़े पानी। नहीं पी रहा, आ जाओ भाई। माशाल्लाह चलो भाई ब्लैक गोल्ड की बारी आ गई है, आ जाओ ब्लैक गोल्ड, पानी पी लो। सर्दियों में ये होता है कि जानवर पानी बहुत बेदिली से बहुत कम पीते हैं, ये एक बड़ा मसला होता है। इसके लिए इनको हम मसाले खिलाते हैं, लेकिन मसाला अब चल रहा है रात में घी के बाद ना, क्योंकि घी के चिकनाव जो आ जाता है सीने के ऊपर, उसके लिए भी थोड़ा दिखाओ तो, थोड़ी देर दिखाओ तो सही, कोशिश करो पी ले थोड़ा सा। आ गया शाकाहारी है क्यों शौकत भाई? किस टाइम पिलाया इनको? वो तो वनडे से पहले पिलाया होगा ना? 3:30 बजे। हाँ ये तो पी रहा है, कोई पीता है कोई नहीं पीता है। अच्छा अभी ये सुबह पियेंगे ना? सुबह भी कम पी रहे हैं, 2 बजे दोपहर में ज़्यादा पीते हैं। अच्छा थंडर आ गया है, थंडर तो माशाल्लाह ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बछड़ा है माशाल्लाह। शाकाहारी क्यों जा रहे हैं और नेक्स्ट आ रहे हैं थंडर साहब। बड़ा बछड़ा है, इसको प्यास तो लगेगी, पिएगा तो इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो क्या पूछ रहे हैं भाई? हाँ ये सही है ना, इतना थोड़ा सा यहाँ से छोड़ दें, इतना ही 1 फीट यहाँ से छोड़ दें, थोड़ा सा यहाँ से छोड़ दें, यहाँ से काट लें इसको है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्यारू, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। प्यारू कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। उसके पीछे लियो आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह लियो और प्यारू। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इसके पीछे सिम्बा।
शाम की ठंडी ठंडी धूप कितनी प्यारी लग रही है। ओए होए, सिम्बा आ रहा है फुल मस्तियों में, माशाल्लाह। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, पीले पीले, थोड़ा सा तो पीले सिम्बा, नखरे नहीं कर। माशाल्लाह चमक रहे हैं, गोल्डन गोल्डन हो रहे हैं माशाल्लाह से। सिम्बा के बाद अब बारी है मिस्टर वाइट लाइन की, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, शौकीनो माशाल्लाह बोल दो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, कुर्बानी के अमल तक महफूज रखे, सेहतियाब रखे। सुभान अल्लाह, AQ कैटल फार्म का फ्यूचर, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है मिस्टर वाइट लाइन की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक ही चीज़ आ रही है मेरे मुंह से निकले आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई बड़ी दिल से खुशी होती है जब आप मेहनत करें और अल्लाह पाक उसका सिला आपको देता जाए, और माशाल्लाह तो उसको देख के दिल से खुशी होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक क्लाइंट की कॉल आ रही है, मरजान की वीडियो मिस हो जाएगी, मैं ज़रा कॉल अटेंड कर लूँ। अबे यार, क्लाइंट से बातें करते करते 3 बछड़े मिस हो गए, मरजान भी चला गया, पांडा भी और महाराजा भी चला गया, लेकिन आप गीना आ गया भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे शहजादे। अल्लाह पाक तुम्हें नज़र बद से बचाए, माशाल्लाह। इसको तो मैं चाहता हूँ मैं दिखाऊँ ही नहीं, लेकिन सीधी बात है यार, आप लोग का भी शौक़ पूरा करना है तो ज़ाहिरी बात है, माशाल्लाह। दुआओं की बहुत दरख्वास्त है इस बछड़े पर आप लोगों के लिए, ख़ास करके खुसूसन भाई, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं क्या कहते हैं, प्रिंस साहब आ गए हैं और इसके बाद पीछे आ गए हैं जाने AQ, माशाल्लाह। एक बात मैं कह रहा था, एक क्लेम मैं कर रहा था, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। पुटर पीले पानी, पुटर पीले पीले, पुटरी पानी पीले, पुटरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रिंस साहब थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं, पुटरी भी थोड़ा सा पी रही है। पी लो मज़े उड़ाओ। ओके, सो मैं एक क्लेम कर रहा था, और वो ये क्लेम कर रहा था कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मेरा फार्म पे फेवरेट बछड़ा कौन सा है, तो यकीनन आप लोग गैस कर लेंगे कि मोस्ट फेवरेट बछड़ा मेरा आबगीना है। और हालांकि सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, ये तो खैर अब सेल हो गया, दूसरे भाई के नसीब का है, उनकी कुर्बानी का, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। लेकिन मैं अपने फार्म में से अभी जितने मौजूदा जानवर हैं इस वक्त आज तक की तारीख़ में, उनमें मैं अपने लिए भी एक बछड़ा मैंने सेलेक्ट करना है कुर्बानी का, वो भाई इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा, वो तो मेरी कुर्बानी का होगा, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद है आबगीना, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर मैं इसको अपना मोस्ट फेवरेट बोल दूँ तो ज़ाहिर बात है महाराजा के क्लाइंट भी मेरे क्लाइंट हैं, पांडा के क्लाइंट भी मेरे क्लाइंट हैं, मरजान के क्लाइंट भी, वाइट लाइन के भी, तो वो बाकी के बोलेंगे यार कि हमारा बछड़ा पसंद नहीं है। बछड़े तो सारे पसंद हैं, लेकिन ये आबगीना इतना पसंद है कि मैं जो अपना कुर्बानी का जो है ना वो जानवर सेलेक्ट करूँगा ना, उससे भी ज़्यादा बछड़ों में अगर मैं बात करूँ, मोस्ट फेवरेट बछड़ा मेरा आबगीना ही रहेगा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और जो इसके क्लाइंट हैं, अभी तक उन्होंने अपना नाम बताने से मुझे मना किया हुआ है, तो वरना मैं उनका रिव्यू भी आपको बताता कि 1 महीने की पलाई का जो उन्होंने मुझे रिव्यू दिया है ना, मैं वो भी आप लोग के सामने लाता। लेकिन कोई मसला नहीं है, जब जाएगा 2 साल बाद अपने घर पे, तब उनका रिव्यू ले लेंगे, एक साथ ही रिव्यू ले लेंगे, वो आपको फिर दिखाएंगे। तो
मैं ये बता रहा हूँ कि वो इसको पलवा भी बहुत अच्छे पैकेज के ऊपर रहे हैं। मतलब इस साइज़ के बछड़ों में, दरमियाने बछड़ों में जो सबसे ज़्यादा हैवी पैकेज के ऊपर पलाई हो रही है ना, जो पलाई करवा रहे हैं वो अफगीना के क्लाइंट करवा रहे हैं। माशाल्लाह से 3 लीटर दूध इसका डेली चल रहा है अल्लाह पाक के करम से। अल्लाह पाक इसको हज़म फरमाए और उसका रिज़ल्ट सामने नज़र आ रहा है। दही, तेल, घी, मक्खन तो चिकन आइटम्स अलग हैं, उसके अलावा 3 लीटर दूध माशाल्लाह अल्लाह के करम से इसके ऊपर डेली चल रहा है। और वो अल्लाह पाक का बड़ा एक एहसान है कि वो नज़र भी आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, लाल अबलग बछड़ी आ गई है, ठीक है, ये अवेलेबल है फॉर सेल माशाल्लाह। और मलका साहिबा भी आ गई हैं। आ जाओ मलका, पी लो पी लो। मलका का मूड नहीं लग रहा पानी पीने का। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाडले के साथ। लाडले को भी काफ़ी दिन हो गए इनको नहीं दिखाया है। और ये नाम का लाडला नहीं है, वाक़ईतन लाडला है। बल्कि पहले इसकी हमने ये सिफत देखी थी कि कितना लाड प्यार करवाता है, उसके बाद ही इसका नाम मैंने लाडला रखा था। तो गयासुद्दीन भाई का लाडला है ये। और दूसरी बात ये कह रहा था मैं कि एक जो आप लोग का एक गिला शिकवा आता है ना कि यार ये आप वीडियो नहीं बनाते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि भाई देखें, मैं बेसिकली ना अपनी लेबर के साथ, हालांकि कोई भी फार्मर नॉर्मली जब मुंशी रखता है तो मुंशी का ही काम होता है सारे चीज़ों को लेके चलना और एक एक चीज़ को मैनेज करवाना टाइम पे। लेकिन मैं यूँ समझ लें कि अपनी लेबर के साथ एक तरह से मुंशी की तरह या एक तरह से वर्कर की तरह ही लगा हुआ होता हूँ सारे कामों में, सुबह से लेकर शाम तक। और जब आप नहीं होते हैं तो ज़ाहिर बात है जो लेबर होती है वो चीज़ों को कितना भी आप अच्छा ख्याल कर लें, किसी का कुछ भी कर लें, वो चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो फिर काम आपके तरीके से नहीं होते। कल मैं थोड़ा लेट आया था, घी लेने गया हुआ था, उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया था। मैं आया था तो जो जानवरों का, हालांकि वो खरखरा तौलिया लग चुका था बकौल लेबर के, लेकिन मुझे जानवर साफ़ नज़र नहीं आ रहे थे। फिर आज जुम्मे का दिन है, आज भी मैं आया हूँ तो जुम्मे की नमाज़ की वजह से मैं जुम्मे को थोड़ा देर से आता हूँ। आज भी जब मैं आया हूँ तो मैंने देखा तो जानवर साफ़ नहीं हो रहे थे, मुझे नहीं दिख रहे थे, खरखरा तौलिया बकौल उनके लग चुका था। तो मैंने आज अपने सामने दोबारा लगवाया है। तो अब ये जो काम होता है ना, हमारे मक्खन खिलवाना है, घी पिलवाना है, दूध पिलवाना है, खरखरा तौलिया लगवाना है, ये मैं और मुबीन, मुझसे ज़्यादा बल्कि मुबीन, इनके साथ बिल्कुल लग के जो है ना हम लोग ये काम करवाते हैं। इस वजह से हमें पूरा दिन जो है ना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। और फिर अगर रात में हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है तो फिर हम भी थक चुके होते हैं दोपहर से लेकर रात तक। ये जो रिज़ल्ट्स आपको अल्लाह पाक के करम से नज़र आ रहे हैं, कल आपको मुफासा दिखाया, आप लोगों ने तारीफ़ करी, ये अभी आप लाडले को देख रहे हैं, इसको मैंने बाहर निकाल के दिखाया नहीं है काफ़ी टाइम से, इसको भी दिखाऊँगा जब निकाल के ना, तो आप लोग को एक अंदाज़ा होगा कि माशाल्लाह पलाई अल्लाह पाक का बड़ा एक एहसान है कि किस तरीके की चल रही है। मुफासा तुम उधर हो जाओ, अभी वो मेरे साथ लाड प्यार कर रहा है। ये असल में कह रहा है मुझे खुजाओ, इसको यहाँ खुजली हो रही है, ये इसलिए मेरे सर रगड़ रहा है मेरे जूते से ना अपना, सही है, ये सीन है, देख रहे हैं इतना माशाल्लाह से ये लाडला है। और इससे भी ज़्यादा एक लाड प्यार वाली चीज़, एक प्रीमियम चीज़ इंशाल्लाह लाखों में एक, एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लाखों में एक, वाक़ईतन लाखों में एक दिखाने वाला हूँ। बस थोड़ा सा सब्र करो। हाँ, जो फार्म आएगा उसको दिखा देंगे, लेकिन वीडियोस वाले थोड़ा सा सब्र करें, वो इंशाल्लाह वो भी रिवील करने वाले हैं। भाई AQ कैटल फार्म पर अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे नगीने दे दिए हैं कि पहले साल ही मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी ख्वाहिशात जो सोचा भी नहीं था ना, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो अल्लाह पाक ने पूरी कर दी हैं। तो वो भी एक इंशाल्लाह चीज़ आपको दिखाने वाले हैं, कुछ दिन का बस और सब्र है, ठीक है, ये बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाइयों ये सारी वजह होती है, किसी को शौक़ नहीं है मैं डेली वीडियो डालूंगा, भाई मेरी यूट्यूब से अर्निंग होगी, सही, मेरी अपनी कमाई का ज़रिया है वो भी एक ना, तो मैं क्यों नहीं डालूं। लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरे जानवर हैं, इनकी पलाई है अच्छी से अच्छी। क्योंकि देखो साल के आखिर में एक क्लाइंट को मैं अगर उसका जानवर दूंगा, अब ये गयासुद्दीन भाई को दूंगा पाल के, इंशाल्लाह अल्लाह पाक पालेगा, अगर ये अच्छा पला हुआ ना तो वो इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि यार हमारा जानवर पूरा साल वीडियो में नहीं दिखा, इस चीज़ को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन अगर वीडियो में मैं इसको पूरा साल दिखाता रहूँ, रोज़ाना इसकी भगाने की दौड़ाने की वीडियोस बनाता रहूँ, आप लोग के लिए कंटेंट बनाता रहूँ, और माल पले नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो आए नहीं,
वो चीज़ किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्टेड नहीं होगी, ख़ुद मुझे भी एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो इसलिए जो है ना पहली प्रायोरिटी ये होती है कि फार्म के जो डेली के ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट हों, सही है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बना लेते हैं, और फिर कभी कोई क्लाइंट आ जाए, क्लाइंट को टाइम देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वरना हमारी ख़ुद ख्वाहिश होती है कि हम डेली वीडियो बनाएं। ये सीन है सारा। ठीक है भाई लाडले साहब, अब हम चलते हैं। अब आप देखें आज माशाल्लाह से 2 मरतबा करकरा लगा है माल को, सारे चमक रहे हैं, नहलाया किसी को भी नहीं है। देखो कैसा चमक रहा है माशाल्लाह। तो ये सीन है, तो काम होना चाहिए, बस ये सारा सीन है। इस वजह से आप लोग की भी नाराज़गी बर्दाश्त करनी पड़ती है, ये एक बात है। और अल्लाह पाक का एक बहुत बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा शुक्र है। अभी मेरे पास तकरीबन 70-71 जानवर मौजूद हैं मेरे फार्म पे, जिसमें से गालिबन 52 या 53 के करीब जानवर सोल्ड हैं अल्लाह के करम से, जो कि पलाइयों पर हैं लोगों के। 18-20 जानवर मैक्सिमम होंगे जो कि अभी मेरे पास फॉर सेल है, और उसमें भी अल्लाह पाक का बड़ा एक एहसान है, टुक टुक करके हर हफ्ते में एक आध जानवर सेल हो रहा है। और ये जो 18-20 ये रहना है, ये भी सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि ये भी सेल इंशाल्लाह हो जाएंगे। फिर हमारा पूरा का पूरा फोकस एक पलाई के ऊपर हो जाएगा जानवरों की, और फिर उसमें ये होगा कि यार हाँ, फिर उसमें वीडियोस भी मैं ज़्यादा बना लूँगा। जब ये 18-20 जानवर जो मेरे रह गए हैं सेल होने वाले, ये सेल हो जाए ना, तो फिर मेरा वीडियोस का थोड़ा वो ज़्यादा इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि बेचने वाले जो क्लाइंट कोई आता है कोई जानवर ख़रीदने, तो फिर उसको भी टाइम देना पड़ता है। उस चक्कर में भी बहुत बाज़ औक़ात ना वीडियो रह जाती है। तो फिर जब बेचने वाली कोई चीज़ ही नहीं होगी, कोई क्लाइंट आएगा जिसका अपना जानवर है, वो तो अपने जानवर के साथ जाके बैठ जाए, उनके साथ शौक करे, हम जो है वो वीडियो बनाते रहेंगे। फिर हम एक दिमाग पे आ जाएंगे, बस अब हमने पलाई देखनी है और अब हमने कंटेंट बनाना है। वो बेचने वाला एक चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन जब तक बेचने वाला भी ये 3 चैप्टर्स एक साथ चल रहे हैं ना, तब तक वीडियोज़ में यही रहेगा कि 3 दिन में एक वीडियो, 4 दिन में एक वीडियो, 2 दिन में एक वीडियो, ये चीज़ चलेगी। बाकी होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। बछड़ी कैसी लगी हनी, ये ज़रूर बताइएगा, वीडियो लाइक करिएगा। कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।